ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ, ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ वाह वाह, क्या बात करी है लड़के ने। पक्का आईएएस या आईपीएस क्लियर करेगा आपका लड़का। नहीं, कितना अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं ना बच्चों को कि जीत के कॉन्सर्ट में जाओ। बैगन तो है गाइस, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दी वाली फीलिंग मैंने भी शुरू कर दी है लेनी। आज बात करने वाला 2005 के बाद वाले बच्चों के बारे में, एल जनरेशन के बारे में। 100 साल पहले एक जनरेशन आई थी जिसे हम जेनजी बोलते हैं। उस दौरान हमारी धरती इतनी सुंदर दिखती थी। जेनजी बहन के लोड़े थे, उन्होंने पर्यावरण की मां चोद दी। वो पेड़ सिर्फ तब लगाते थे जब इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा होता था। इसको एल जनरेशन क्यों कहा जाता है, पहली वीडियो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज ये कि आज के टाइम पे, पहले क्या होता था, पहले हम शादी करते थे, अरेंज होती थी, लव होती थी, पर एटलीस्ट डिसाइड होता था कि लव वाले जो लव मैरिज कर रहे हैं उनको पता है साथ में रहना जिंदगी भर। माँ बाप भी जवाबदेही नहीं देंगे क्योंकि हमने लव मैरिज करी है और हम दोनों ने भाग के शादी करी है। वो रिश्ता निभाते थे और रिश्ता रिश्ते की तरह ही होता था। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता था। पर आज के टाइम पे शादी इसलिए नहीं कर रहे, रिलेशन में इसलिए नहीं आ रहे कॉज उनको प्यार है, इसलिए आ रहे। एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बन चुका है उनको दिखाने के लिए कि लो भाई हम तो रिलेशन में आ चुके हैं, देख लो भाई हमको। जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग हो ना हो कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ में समझ हो ना हो नहीं, कोई बात नहीं भाई हम तो बाहर चिपकेंगे भाई एक दूसरे के साथ में। हम दिखाएंगे कि भाई देखो हमारे जैसे तो कपल कोई है ही नहीं, एकदम शाहरुख खान वाले स्टाइल में आ जा भाई। कई सारी चीजों का रोल प्ले बताने वाला हूँ जिन्होंने आज के टाइम के बच्चे बिगाड़ दिए हैं। पहला तो रोल प्ले सबसे बड़ा यही है, हमारे पंजाबी सिंगर्स। एक दिन सबने जाना जितना शोशा ये दिखाते हैं ना जिंदगी में और कोई नहीं दिखा सकता। 4 गाड़ियां ले आओ, एक लड़की आप पे आ जाएगी। चाहे आप हनी सिंह के गाने सुन लो, चाहे जिस मर्जी गाने सुन लो, हमेशा एक चीज दिखाई जाती है, लड़के के पास 3 गाड़ियां, लड़की साथ में आगे बैठ रही है, जो कि सच्चाई है। इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं? जो कि सच्चाई है, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, आज के टाइम की। क्योंकि माँ बाप भी तो खुद सिखाते हैं ना बेटियों को या लड़कियों को कि अगर लड़का अमीर है, लड़का नौकरी करने वाला है या लड़के के आगे फ्यूचर है तभी उससे शादी कर। यहीं से तो शुरुआत हो जाती है ना एक गलत रिलेशन की, यहीं से तो शुरुआत हो जाती है एक ऐसे रिलेशन की जहां जिसमें ना हस्बैंड खुश होता ना वाइफ खुश होती है, पर लास्ट में जाके डिस्प्यूट के कारण अलग होना ही पड़ता है या किसी न किसी को गलत स्टेप उठाना पड़ता है, जो कि बहुत जिसके खिलाफ मैं हूं और रहूंगा। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि हमारे ही परिवार से शुरू होती है ना ये चीज। लड़के वालों को चाहिए होता है लड़की सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि मतलब कि हूर के परे भी नीचे आ जाए, तो चाहे लड़के की शक्ल खुद कोयले जैसी हो। पर लड़की उनको हूर की परी कैटरीना कैफ जैसी चाहिए होती है। पर ये भी गलत नहीं है क्योंकि ये हमारे भी तो हमारे बॉलीवुड द्वारा फैलाया गया ना, वाइट स्किन, फेयर कंप्लेक्शन होना, सुंदर दिखना, यही तो यहीं से तो चीजें खराब होनी शुरू हुई है ना। और फिर क्या होता है, ये केस जो आपके सामने आया और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता है, दूसरा केस खत्म हो, तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का दिए, जज का वर्सन है। अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिले। जो भी जिन्होंने भी ये किया है उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी। पर इसमें 3-4 चीजें रोल प्ले करती हैं। पहली चीज सबसे बड़ी रोल प्ले करती है हमारी खुद की सोच। जब हम किसी से शादी करते हैं, क्या हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके बाद जो भी स्टेप्स हम जिंदगी के लेंगे हम दोनों के लिए ही होंगे, ना कि किसी और को इंक्लूड करके। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं अगर तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारा कर्म ये होना चाहिए कि तुम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हो, उसके लिए सब कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए सब कर रही है। सेम टू सेम वाइस वर्सा होता है। और ये लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए भी सेम होता है।
बट आज के टाइम में मेरे को लगता है लड़कियों ने तो जेन्युइनली ये चीज ले ली है कि ज्यादातर गानों, पंजाबी गानों में भी तो ये दिखता है ना, शोशेबाजी, 4 गाड़ियां ले आएंगे, दिखा देंगे जट्टता बैठा है गड्डी चे, पीछे 3-3 लड़कियां दिखा देंगे, बस भाई यहाँ से लड़कियों की सोच शुरू हो जाती है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम जो अपने एल लगाने लगे हुए हैं ना, वो चलता ही जाएगा। एक मनुष्य अपने जीवन में 50 साल की उम्र में आके अध्यात्म में जाना शुरू करता है, शांति के लिए तलाश करता है, पर वही मनुष्य 30-35 का जब होता है तो वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में अपनी ही वाइफ के ऊपर चग्गी फेंकी हुई उसको उठा के हाथ जोड़ के सिंगर को नमस्ते कर रहा होता है, जैसे उन्होंने प्रसाद दे दिया हो किसी गुरु ने। आज के लोग तो इनका पाठ भी शुरू कर देंगे करना, इनकी पूजा भी शुरू कर देंगे। ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा तो मैं आपको और चीजें दिखा सकता हूँ। जिनके पास पैसा है वो करते हैं दिखावा, बट मैं ये भी बोलता हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो दिखावा ना करें, वो ऐसी सिचुएशन में ना, वो अपने रास्ता देखें कि हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। कहते हैं कि 4 बंदों को देख के 4 बंदे कुएं में कूद रहे हैं, क्योंकि जस्ट कोई पैसा है ज्यादा, वो गाड़ी ले पा रहे हैं, वो कुछ नई चीजें ले पा रहे हैं। बेसिकली जो यहाँ पे पंजाब में जितने भी जट वगैरह उनके पास जमीनें होती हैं, पर मैंने देखा है जो हिंदू है जिनके पास जमीनें भी नहीं है, वो 50-50 लाख की शादी करा रहे हैं, बाद में जाके अपनी कोठी को बेच के किसी और की कोठी में रह रहे हैं। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? वो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है आज की टाइम। वीडियो दिखाने वालों एल जनरेशन की आप देखिए और थोड़ा खुद आत्मचिंतन करिए। वाह क्या वर्ड पकड़ा है मैंने। ये चीजें आपको एक संसारिक खुश रखती हैं या आपके अंदर से आपको खुश रखती हैं, सेटिस्फाइड रखती हैं? क्या आप 20-25 हजार रुपए कॉन्सर्ट के खर्च के दिल जीत के घर में जाके ये सोचते हो कि आपने भगवान की प्राप्ति कर ली या आपने अपने मन को शांति दे दी? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बस फिर मैं यही बोलूंगा, 50 के साल में अगर आप सोचते हो कि हम पुण्य करके सारे सब कुछ अपना ठीक कर लेंगे, तो सॉरी टू से आप जाओगे नरक में ही। ऐसे एरिया में खड़ी थी जहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन मेरे राइट पे एक ग्रुप ऑफ सरदार्स था जो डांस कर रहा था, और एक बंदे ने बहुत मोटा कड़ा पहना था एंड ही डिडंट रियलाइज दैट ही वाज डूइंग अ स्टेप, और वो मेरे को इसमें रिजल्ट किया। मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड मैं आपको एक क्लिप भी दिखाती हूँ कि ये कैसे हुआ। माथे पे चोट, ये आपके सर पे चोट लगी, ये भी हमारी गलती है। दिलजीत ऑर्गेनाइजर कॉल करने से तो आपको रहे मैडम कि भाई आपके चोट लगी, हमारी गलती हो गई। आप खुद वहां पे गए हो तो चोट तो लगनी है, दारू पी के बंदे नाचेंगे वहां पे। एक्चुअल में वहां पे कोई ऐसी ऑडियंस तो आने नहीं वाली जो वहां पे धार्मिक काम करेंगे, तालियां बजाएंगे वहां पे आके, तो वो ऑब्वियसली वहां पे आके वही करेंगे ना जो उनको पसंद है, दारू पीना, नशे करना। तो आप देख के गए थे तो होना तो था ही। इंडिया में हर बार 1,35,000 लोग सुसाइड करते हैं। इंडिया ही क्यों हैप्पीनेस इंडेक्स में 135 रैंक पे आता है पाकिस्तान के बाद? क्यों ऐसा है? कभी सोचना। इन्हीं कारणों से, जो मटेरियलिस्टिक प्यार है ना लोगों का, सिंगरों से प्यार, उनके कॉन्सर्ट्स में जाना सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे ये देखो, दुनिया दीवानी है मैनू मिलन दे ले। ये चीजें तुमको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई करती हैं। जब 34-35 की एज में आते हो ना, आप एक अच्छा रिश्ता देखने की कोशिश करते हो, पर होता क्या है, आप इन मटेरियलिस्टिक चीजों में लगे रह जाते हो। लास्ट में जाके आपके पास बचता है तो विक्टिम कार्ड है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि दिलजीत के टिकट्स मिलने के बाद कॉन्सर्ट पे एक्चुअली हुआ क्या था। स्टेडियम के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि खाने पीने की चीजों से लेके फोटो क्लिक कराने तक हर जगह लाइन में खड़ा होना। किसी को नहीं जानना भाई, हमको तो नहीं जानना भाई, हमको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे सामने चंडीगढ़ में भी आ जाएगा ना, हम तो फिर भी नहीं जाएंगे, हम तो फिर भी यूट्यूब पे देख लेंगे उसको। रणबीर कपूर हो, खुद ब खुद फ्रांस पेरिस में घूम के आता है, कोई जानता तक नहीं, कुत्ता तक नहीं पूछता आगे। या रोटी खानू जी करदा ही आ, राइट? सो मैनू हायर कर दो टीम ते, यू नीड अ रोटी मेकर ऑब्वियसली। मैं 2 मिनट में बना दूंगी, दिगड़ खिला दूंगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वाह 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 वाह, क्या बात है दीदी, वाह। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक जोक कैसे मार दिया। लोग कमेंट रहे कि क्या ऐसे अटेंज किया है, क्या वो बोला है। भाई लोगों का भी दिमाग खराब हो चुका है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है बस मैं रोटियां बनाने जाऊंगी उसके कॉन्सर्ट में, बेसिकली फ्री बैठी रहती हूँ घर पे। ये सिंगर लोगों का मेरे को आज तक मेंटालिटी समझ नहीं आई। मैं खासकर पंजाबी सिंगरों की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ हमारे इंडियंस लोगों को समझाते रहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन नहीं है, ये वो भाईचारे वाली सारी बातें करते हैं। जूता आगे स्टेज पे दे रहा है उस पाकिस्तानी लड़की को और शो कर। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े
पर खुद सोचो कि सिख रेजिमेंट के कितने जवान हर साल मरते हैं, एक बार उसके स्टैटिस्टिक्स निकाल लो, कितने इंडियन सोल्जर हर साल शहीद होते हैं, जो आप जाके स्टेजेस में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोल देते हो ना, और अपने आप को पॉलिटिकली बहुत करेक्ट बनने की कोशिश करते हो। अगर आप एक देश के भी बन जाओगे ना, मेरे को लगता नहीं आपको ऑडियंस कम मिलेगी। वैसे भी आपको हिंदी ऑडियंस देखती ही रहती है, बेवकूफों की तरह पागल हुई पड़ी है। आपके पीछे मैं तो देख ही रहा हूँ ये एल जनरेशन वालों को, उधर जाके खड़ जाते होंगे और सोचते होंगे भाई नहीं, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। आप किसी अलग आदमी को, अपने से बड़े आदमी को एक भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो आप अपनी पत्नी को भी शिक्षा यही दे रहे हो कि वो भी किसी को भगवान मानेगी आपसे ऊपर, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो। वहीं से तो ये शुरू होता है ना सारे कांडों ने। और ये खुद ही जब बंदा कच्छा उठा के उसका जैकेट उठा के ऐसे वो ऐसे हाथ जोड़ रहा है जैसे पता नहीं क्या है, इसको भोग में मिल गया हो, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं ना ऐसे लोगों की। बस यार मैं इतना में वीडियो एंड करूंगा। मेरे तो सर दर्द हो गया इतना सब बोलते हुए, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी था थोड़ा, और मेरे को लगता है कि ये चीजों पे लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी को तुम अगर अपने से ऊपर दिखा रहे हो ना, तो तुम्हारे ये चीज याद रखना, तुम्हारे बच्चे भी वो चीज देख के सीख रहे हैं। समझ रहे हो तो फिर भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो और अपने आसपास भी फैलाओ। और अगर जाना ही है तो 20-25 हजार के गोवा जाओ, कहीं ऋषिकेश जाओ, कहीं अच्छी जगह घूमने जाओ। ये एक चीज, एक आदमी को देखने के लिए यूट्यूब पे भी तुम देख सकते हो, कभी मिलना होगा तो वहीं ऋषिकेश के आसपास मिल जाएगा ये आदमी। चलो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी।